रात के अंधेरे में प्रलय की भविष्यवाणी। समुद्र की रहस्यमयी मछली। रात के अंधेरे में प्रशांत महासागर की लहरें रहस्यमयी तरीके से उफान पर थीं। समुद्र तट के किनारे बसे छोटे से गांव सेराना के मछुआरे रोज की तरह मछली पकड़ने निकले थे, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। समुद्र की अजीब हलचल। विजय, गांव का सबसे अनुभवी मछुआरा, जब नाव लेकर आगे बढ़ा तो उसे पानी में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। जैसे ही उसने नजदीक जाकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। समुद्र की गहराइयों में रहने वाली ऑरफिश सतह पर आ गई थी। एक विशाल चांदी जैसी चमकती मछली जिसकी लंबाई लगभग 15 फीट थी। यह वही मछली थी जिसके बारे में दादी नानी की कहानियों में सुनाया जाता था, प्रलय की मछली। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि जब भी यह मछली सतह पर आती है तब कोई बड़ी आपदा आने वाली होती है। विजय ने घबराकर नाव वापस मोड़ी और गांव की ओर भागा। भय और अफवाहें सुबह होते ही विजय की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा होकर समुद्र किनारे पहुंचे और मरी हुई ऑरफिश को देखने लगे। बुजुर्गों ने बताया कि पिछले कई वर्षों में जब भी यह मछली दिखाई दी थी, उसके बाद भूकंप या सुनामी जैसी आपदा आई थी। गांव का मुखिया पंडित सोमेश्वर, जो आध्यात्मिक ज्ञान रखता था, बोला, यह संकेत है कि समुद्र का प्रकोप आने वाला है। हमें ऊंचाई पर जाना होगा। परंतु गांव के कुछ युवा जो विज्ञान में विश्वास रखते थे, इस अफवाह को नकार रहे थे। डॉक्टर अरुण, जो शहर में पढ़ाई कर चुका था, बोला, यह सिर्फ एक संयोग है। ऑरफिश गहरे समुद्र में रहती है और कभी कभी बीमार होने पर सतह पर आ जाती है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। सच या वहम? गांव दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग पंडित सोमेश्वर की बात मानकर गांव छोड़कर ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने लगे, जबकि कुछ लोग डॉक्टर अरुण के साथ अपने घरों में बने रहे। और फिर वह रात आई, प्रलय की रात। आधी रात को धरती अचानक हिलने लगी। भूकंप के तेज झटकों से गांव की झोपड़ियां गिरने लगी। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी समंदर की गहराइयों से एक विशाल सुनामी की लहर उठी और तेजी से तट की ओर बढ़ने लगी। जो लोग पहले ही पहाड़ियों पर चले गए थे वे सुरक्षित रहे, लेकिन जो गांव में रुके थे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। भविष्यवाणी का सच। सुबह जब पानी शांत हुआ तब विनाश का मंजर सामने था। विजय और कुछ अन्य बचे लोगों ने तट पर जाकर देखा। गांव पूरी तरह तबाह हो चुका था। पंडित सोमेश्वर की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी, लेकिन डॉक्टर अरुण भी पूरी तरह गलत नहीं था। वैज्ञानिकों ने बाद में बताया कि समुद्र के नीचे भूकंपीय हलचल पहले से ही चल रही थी और ऑरफिश के सतह पर आने का कारण शायद वही था। निष्कर्ष क्या ऑरफिश सच में प्रलय की भविष्यवाणी करती है या यह सिर्फ एक संयोग था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात तो तय थी, कभी कभी पुरानी कहानियों में छिपे संकेत विज्ञान से भी पहले सच का आभास दे देते हैं। सीख, प्राकृतिक संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास और विज्ञान के बीच संतुलन जरूरी है। समुद्र का सम्मान करो क्योंकि उसकी शक्ति अकल्पनीय है। यह कहानी एक कल्पना है जो ऑरफिश और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है।